वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी चर्चा। तो क्या हाल है दोस्तों, आज आपका हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने हंसी और ठहाकों का पूरा पैकेज दिया बॉलीवुड को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असरानी जी की। तो भाई असरानी जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1941 को पंजाब के अमृत शहर में। उनका असली नाम था कृष्ण लाल असरानी, पर वो असरानी के नाम से पहचाने जाते हैं। अगर आपने शोले देखी है तो फिर आप जानते होंगे असरानी जी का वो डायलॉग, टेंशन नहीं लेने का, वो क्या बोलते हो। असरानी जी ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था 1960 के दौरान, और तब लेकर आज तक वो हंसी का तड़का लगाए हुए हैं। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1961 में नई उम्र की नई फसल से, लेकिन उनका असली जलवा 1975 में शोले फिल्म से आया। फिल्म में उनका कैरेक्टर था हांसी वाला सिपाही, और यहीं से असरानी को मिला असली पहचान। असरानी जी की कॉमिक टाइमिंग ऐसी थी कि वो किसी भी सीन में हंसी का तड़का लगा देते थे। 300 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हास्य के अलावा उन्होंने कई और जॉकर में कई काम किया, जैसे कि नाटक, रोमांस, एक्शन। चुपके चुपके में उनका वो हंसी में लिया गया रोल क्या तुम मुझे प्यार करती हो हमेशा याद रहेगा। और हाँ, आंधी बागी जैसी फिल्मों में भी असरानी जी की एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कभी विलेन का रोल निभाया तो कभी हंसी का फव्वारा लगाया। असरानी जी का अंदाज एकदम अलग रहा। चेहरे की हंसी, हाथों की मटक और शानदार डायलॉग डिलीवरी फिल्म में उनकी मौजूदगी पूरे सीन को मज़ेदार बना देती थी। अगर आपको लगा है कि सिर्फ हास्य में ही वो माहिर थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने गंभीर भूमिकाएं भी निभाई, जिसमें अभिनय में क्षमता भी दिखाई। और फिर तो वो बोलते ही थे कि कैसी भी फिल्म हो, अपनी एक्टिंग से उसे मैं खास बना दूंगा। शोले जो फिल्म कभी पुरानी नहीं हो सकती, उसमें असरानी जी का एक आइकॉनिक भूमिका निभाई, और आज भी लोग हांसी वाला सिपाही का जिक्र करते रहते हैं। असरानी जी की हंसी का इतना असर था कि हर कोई जानता था कि उनकी फिल्मों में आने वाली हर लाइन हंसी में बदलने वाली है। जब सपने फिल्म की बात आती है तो हम जानते हैं परफेक्ट डायलॉग को कैसे भूला जा सकता है। असरानी जी की आवाज़ ऐसी है जो कि दिलों को एकदम जोड़ देती है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म में बल्कि कई टीवी शो में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका मानना है कि हर फिल्म में एक नया किरदार और एक नई हंसी ढूंढनी चाहिए। चुपके चुपके जैसी फिल्म में भी उन्होंने अपना मज़ेदार और शरारती पक्ष रखा। असरानी जी का कहना है कि मुझे हास्य भूमिका निभाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं खुद इस भूमिका को निभाना पसंद करता हूँ। अब खट्टा मीठा या राम और श्याम जैसी फिल्मों में भी अगर देखें तो हर रोल में असरानी जी का काम सबसे अलग था। जो लोग असरानी जी के बारे में नहीं जानते, उन्हें लगता होगा वो सिर्फ एक हंसी में ही माहिर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो एक सशक्त अभिनेता हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी अभिनय कला और फिल्म इंडस्ट्री में छाप छोड़ी है, बल्कि वह एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं। असरानी जी का व्यक्तित्व फिल्मी और दुनिया से बाहर बहुत खुश मिजाज और सहज है। उनके चेहरे की एक मुस्कान, खास बात यह है कि जो हर किसी को पसंद आती है। असरानी जी की आवाज़ और उनकी हंसी दोनों ही दिल में बस जाती है। और अगर हम उन पर बात करें तो सीनियर एक्टर की भी फिल्में देखें तो समझ आ जाएगा कि वो कभी नेगेटिव रोल को प्रभावशाली नहीं बनाते, बल्कि आज के दौर में जो असरानी जी का योगदान रहा सिनेमा में, कभी भुलाने जैसा है ही नहीं। हंसी और सटीक अभिनय से उन्होंने भरपूर लोगों का मनोरंजन किया। यह वह वजह है कि उनके अभिनय को न सिर्फ प्रशंसा मिली, बल्कि लोग उन्हें कई फिल्मों में मास्टर के रूप में भी मानते हैं। असरानी जी की कभी लोकप्रियता कम हो ही नहीं सकती। पुरस्कार का वो मोहताज नहीं रहे, क्योंकि ऑडियंस ने ही उन्हें अपनी तरफ से पुरस्कार दे दिया। उनके लिए असली पुरस्कार दर्शकों का प्यार था। शोलों के नाम उनके कैरेक्टर्स के लिए सिनेमा जगत में एक अलग पहचान बनाई। असरानी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक दर्शक हंसी को नहीं रोक पाते, तब तक मेरा काम सफल है। गंभीर रूप से देखा जाए तो असरानी जी ने कभी अपने अभिनय में कोई समझौता नहीं किया। हर इंसान की तरह उन्हें भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस अभिनेता का कद अब हर किसी के दिल से बड़ा था। असरानी जी का नाम अब सिनेमा में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी अभिनय और संवाद में किसी के जहन में बने रहते हैं। असरानी जी ने साबित कर दिया कि हंसी की दुनिया में गंभीर और प्रेरणादायक हो सकती है। हर फिल्म में उनके किरदार, उनका हर कमाल
छा जाता था। असरानी जी का अभिनय कभी पुराना हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अगर आपको हंसी की सौगात चाहिए तो असरानी जी का फिल्म सफ़र हमेशा आपके साथ रहेगा और उसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों, यही थी असरानी जी की कहानी और वो कलाकार जिनका हर एक लम्हा उनमें खो जाता था। आज भी हम उनकी बात करें तो दिल में हंसी की गूंज उठ उठती है। वे भारतीय सिनेमा के प्रमुख हास्य अभिनेता हैं। असरानी जी ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। असरानी जी का अभिनय एकदम प्राकृतिक और प्रामाणिक था। वे मुख्य रूप से हास्य भूमिका में काम करते थे। उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और उनमें अपना हास्य प्रदर्शन किया। असरानी जी को 1975 में फिल्म शोले की महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। फिल्म शोले में उन्हें उनका एक हास्य वाला सिपाही का जो रोल था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया और लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म थिएटर जाके पता नहीं कितनी ही बार वो फिल्म देख ली। असरानी जी का टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी हुआ करती थी कि जैसे वो कोई नेचुरल ही और रियल इंसान के बारे में ही बता रहे हैं और जैसे कोई कैरेक्टर में छा जाते थे और अपनी एक अमिट छाप छोड़ देते थे। उनकी फिल्मों में हास्य, नाटक और रोमांस की एक बेहतरीन मेल मिलता था। असरानी जी ने आंधी, हसीना मान जाएगी, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में भी कार्य किया। चुपके चुपके फिल्म में भी उनकी अभिनय को सराहा गया। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए जिसमें एक्शन, रोमांस, हास्य सभी शामिल था। असरानी जी का अभिनय सिर्फ हास्य तक ही नहीं सीमित था, वह गंभीर रोल में भी कार्य करते थे। उन्होंने खट्टा मीठा, राम, श्याम, बागी जैसी फिल्मों में भी काम किया। असरानी का एक अद्भुत अंदाज था कि जो बाकियों से उन्हें अलग करता था। शोले फिल्म के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी काम किया और कई फिल्मों में काम करके अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया। असरानी जी की यादगार भूमिका सपने की फिल्म जैसे ही था। उनका अभिनय दर्शकों के दिल में हमेशा ही हंसाने के लिए गुदगुदाने में सफल रहा। वे अपनी अब तक की कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और लोगों का और दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। असरानी ने फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में भी काम किया। वे एक अच्छे डांसर भी रहे हैं। असरानी जी ने कई विज्ञापनों में भी काम किया। उनकी आवाज़ में काफ़ी अच्छी पहचान थी और जो किरदारों को मज़ेदार बनाती थी। तो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।